प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार झुककर प्रणाम करता हूँ। माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत सुगम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जनमानस तक वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट करके जरूर बताएं भक्तों कि हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक जरूर करें। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि देवी देवता की सवारी आने पर उसके प्रमुख लक्षण हमारे शरीर में क्या होते हैं, क्या ऐसे बदलाव देखे जाते हैं कि आप जिससे समझें कि देवी देवता वाले व्यक्ति को वह साधारण से असाधारण व्यक्ति कैसे वह देखते ही देखते हो जाता है। तो इस बात को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि कोई भी देवी देवता की सवारी पूर्ण रूप से कभी भी नहीं आती, अर्थात जैसे बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं, माता महाकाली हैं, बालाजी महाराज हैं, ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। इनकी सूक्ष्म रूप से ऊर्जा आपके शरीर में बहुत सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है, उतने से ही आपके शरीर में अनेक बदलाव देखने को मिलते हैं। बात करें, जब भी कोई व्यक्ति सवारी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो वो उसके पूर्व जन्म के फल होते हैं, उसकी भक्ति होती है, उसके इष्ट के प्रति उसका समर्पण होता है, जो यह तय करता है कि जीवन में वह व्यक्ति कैसे साधारण से असाधारण बनने वाला है। अगर लक्षण की बात करें भक्तों, तो पहला लक्षण ये होता है कि सवारी जब भी आएगी तो अपने धाम का जयकारा जरूर लगाएगी, अर्थात जैसे माँ काली की सवारी रहेगी तो पटियाले वाली की जयकारा लगाएगी, कलकत्ते की कालका की जयकारा लगाएगी, बालाजी महाराज की होगी तो सालासर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, जहां से जहां की कृपा होगी निश्चित रूप से अपने धाम का जयकारा जरूर लगाएगी। तो यह पहला लक्षण होता है सवारी आने का। दूसरा लक्षण यह है कि सवारी जब भी शरीर पर रहेगी तो वह व्यक्ति कुछ भी बोलेगा वह सत्य हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं बोलता, उस समय उसके देवता, उसकी देवी जो उनके ऊपर विराजमान होते हैं वह वही बोलते हैं, जिसके वजह से उसके वचन जो भी होंगे बिल्कुल सत्य होंगे, शाश्वत होंगे। अगले प्रमुख लक्षण की बात करें भक्तों, तो उसके शरीर में आप देखेंगे स्पंदन होने लगेगा, कंपन होने लगेगा, अर्थात उसका शरीर वाइब्रेट करता हुआ आपको दिखेगा, बार बार उसके शरीर में झंझनाहट सी होती रहेगी। ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके ऊपर सवारी आ चुकी है। अगला जो प्रमुख लक्षण है, उसके आंखों से आपको बार बार दिखेंगे कि आंसू निकल रहे हैं, व्यक्ति बार बार जम्हाइयां ले रहा है, बार बार उबासियां उसको आ रही हैं। तो यह प्रमुख लक्षण होते हैं जब किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी प्रवेश करती है। अगला जो प्रमुख लक्षण है भक्तों, उसके शरीर की चेतना शून्य होने लगती है, अर्थात सवारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और उसके शरीर को शून्यता की तरफ ले जाती है। वह व्यक्ति को लगेगा कि मैं जरूर इस शरीर में हूं, लेकिन वह अपने निर्णय लेने के लिए इतना काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय उसके देवता उसकी हाजिरी उसके शरीर पर भरते हैं। ऐसे व्यक्तियों में देखा यह भी जाता है कि उसकी सांसों की गति बढ़ जाती है, सांस लेने का दर उसका बढ़ जाता है और व्यक्ति बार बार फुफकारी मारता है और आवाज करता है, जैसे लगता है कि उसके शरीर में जैसे किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि वह व्यक्ति बार बार देवता का जयकारा लगाता रहेगा और बार बार तेजी से सांस लेगा, जिससे उसके मुंह से फुफकारी जैसी आवाज निकलती रहेगी। अगला जो प्रमुख लक्षण है भक्तों, व्यक्ति को अंदर से उस दौरान सवारी के दौरान मिचली बहुत तेज आती है, उल्टी आती है, जैसा महसूस होता है लेकिन उल्टी होती नहीं है, अंदर से मिचली पूरी आएगी। आपका जो है अंदर से बार बार कंपन होता रहेगा, शरीर में झंझनाहट होती रहेगी और बार बार मिचली आपको महसूस होगी। तो आप निश्चित रूप से समझें कि विशेष रूप से देवी देवता की कृपा आप पर बनी हुई है। और सवारी, अगला जो प्रमुख लक्षण है, सवारी जब भी आएगी तो आपका शरीर घूमने लगेगा, आपको बार बार झूमने का मन करेगा। तो आप ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि सवारी उस देवी देवता की उनके ऊपर आ चुकी है, जो अपनी हाजिरी लगा रही है, कंपन करेगा, शरीर वाइब्रेट करेगा और साथ में वह व्यक्ति इतना तेज अपना सर घुमाने लगता है कि कोई भी साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। सवारी वाले व्यक्ति को हमेशा सवारी का हमेशा कदर करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे उन देवी देवता की कृपा उस पर निश्चित रूप से शाश्वत रूप से लंबे समय तक बनी रहे। सवारी वाले व्यक्ति को कभी भी नीचे ऐसे नहीं बैठ जाना चाहिए, कभी भी मंदिर में जाएं या कहीं जाएं, आप किसी भी चौकी पे बैठे, गद्दी पे बैठे तो जरूर आसन बिछा कर बैठे। कभी भी आप बिना आसन के ऐसे व्यक्तियों को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति असाधारण होता है, उसके ऊपर सवारी की विशेष कृपा होती है, जिससे बाबा के दूत, माता के गण, माता की योगिनियां
उसके साथ साथ हमेशा चलते रहते हैं। सवारी वाली व्यक्तियों को एक बात का और भी ध्यान देना चाहिए कि वह अपने इष्ट के प्रति उसका जो समर्पण है और भी बढ़ा के रखना चाहिए, उनकी पूजा भक्ति के समय को और बढ़ा देना चाहिए। अगर गुरु की कृपा है तो शाश्वत रूप से, निश्चित रूप से वह सवारी आगे चल करके दरबार चलाएगी, जनमानस का कल्याण करेगी, अथवा उस व्यक्ति विशेष के हर कार्यों को बनाएगी जो वह सोचता है। यह सब जो भी लक्षण बताए जा रहे हैं भक्तों, यह सारी सकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। यह देवी देवता की जब विशेष कृपा किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होती है तो यह सारे बदलाव देखे जाते हैं। उसके सोचे हुए कार्य मात्र सोचने से उसके देवी देवता उसके कार्य को संपन्न करने लगते हैं। वह व्यक्ति उस दौरान जिस किसी को जो कुछ कह देगा वह सत्य हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत समझ बूझ करके किसी को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय उस देवता की उसके ऊपर कृपा होती है। अगर किसी के लिए वह अनिष्ट कह देगा तो उस सामने वाले व्यक्ति विशेष का अनिष्ट होना तय हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो देवी देवता के उपासक होते हैं उनको अपने इष्ट के प्रति उनका भोग, उनका प्रसाद निश्चित रूप से अर्पण करते रहना चाहिए। जैसे शुरुआत में जब सवारी आती है तो उसका अंश आपके शरीर में 10%, 20% ऐसे रहता है। फिर धीरे धीरे जब आप उनकी मंत्र जाप, उनकी ऊर्जा अपने अंदर समाहित करते जाते हैं तो आप उनकी ऊर्जा का जो लेवल है बढ़ता जाता है। फिर वह 60%, 70% और 80-90% तक आप पहुंच पाते हैं, जिससे वह व्यक्ति जो कुछ कह देगा वह सत्य होगा। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा उसका मन संसार उसमें नहीं लगता है, वह अपने इष्ट के प्रति ही दीवाना रहता है, वह संसार से कटा कटा सा रहता है। ऐसे व्यक्तियों में सब सारे लक्षण देखने को मिलते हैं और यह जो भी लक्षण बताए जा रहे हैं बहुत सारे भक्तों में देखे गए हैं और यह गुरु प्रदत्त लक्षण है। निश्चित रूप से आशा करता हूं भगवती आप सभी के अन्न धन के भंडार हमेशा भरी रखें, माता की विशेष कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। और कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से हमारी वीडियो देखते रहें। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करके जितना संभव हो पाता है अधिक से अधिक जानकारियों को जुटा करके सभी को जनमानस के लिए, कल्याण के लिए निश्चित रूप से बताया जाता है, दिखाया जाता है। और जो हमारा दरबार लगता है निःशुल्क रूप से रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रत्येक शनिवार को लगता है ऑनलाइन चौकी, जिसमें कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ भी जानना चाहे, पूछना चाहे तो निश्चित रूप से पूछ सकता है, जान सकता है। मां भद्रकाली निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण करें। भगवती सभी के अंधन के भंडार हमेशा भरी रखें। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।